मुने कोन्या पतो कानन मारे को नू करके, तो वो काम हो जाएगा फिर मारी गैल। तो इस करके हम गुरु बनने की टाल कर दे, इंसान बन जा। महाराज जी तो यहां तक कहते थे, अब मत हिंदू बनो मत मुसलमान, इंसान बन जाओ इंसान। लेकिन हम तो गुरु बनने की कोशिश में है। गुरु का बाणा सहज झेला जाता है। 2 दिन मेरे पास आकर देखो, बैठ करके वहां पे मेरे पास आ जाओ 2 दिन, आपने पता पड़ जाए गुरु का बाणा कैसा होता है, गुरु क्या खाना होता है, नींद कितनी होती है, कितने घंटे पराई जगह बात करता जा करके। सहज नहीं है। महाराज जी कहते थे जब लड़की हो ना, ये चून का दीपक होती है, अगर इनके ऊपर ढक दोगा तो चांदना ना निकले, उगाड़ा छोड़ दिया तो मुंह से उठा ले जाएगा। संत का जूझना भी ऐसे ही होता है, गुरु का जूझना भी ऐसे होता है। दास कबीरा जागर रोवे और दुनिया खावर सोवे। बन जाओ गुरु, देखो आप बन करके आपने पता पड़ जाएगा सारी बात का। गुरु बनना सहज नहीं है। माल खाना तो सहज है, माल तो खा लिया, कौन देगा उसका हिसाब? उसका हिसाब बड़ा कड़ा है। माल खाने वाला हिसाब बहुत कड़ा है। मेरी बात ने कोई सुन रहा हो भाई तो आप समझ लियो। हम तो अपने घर के अंदर भी अगर भजनबंदी करने वाला अगर एक रोटी फालतू खा लेता, सारी रात भजन नहीं बनता उसका, सह सोवेगा खाकर रोटी। महाराज जी क्या था, हमारा भोरी थी, वो एक बहन जी बनाया करती माता जी, उसको भंडारा का लंगर का वो दे रखा था, भोरी नाम था उसका। हाथ की 4-4 रोटियां खा जाता। और फिर कहा महाराज जी भजन को न बनाया, तेरा तो बाप भी भजन नहीं कर सकता। 4 रोटी खा ले जो हाथ की पोई ओढ़वे वाली तवा तोड़ रोटी, फिर भजन कर लेगा? आज पा 200 ग्राम कस्सी चलाने वाला वो खाओ रोटी। जमींदार है, खेत में काम कर रहे हैं, रोटी खाओ। नहीं खाओगा तो खेत में कस्सी कौन चलाओगा? बालिका ने कौन कमा खवाओगा? संत महात्मा ने किसी का बंद नहीं लगाया, नो खूब कमाओ और खूब खाओ। लेकिन जो भजन बंदी करने वाले हैं, जिनकी उम्र होगी, बाड़ा बेटा पोता वाला होगा, धीजा माइया वाला होगा, वो अपने भक्ति करो तो अपना खाना ने थोड़ा कम कर दो, मालिक का नाम का सुमरण ज्यादा करो। इधर उधर बैठना ने कम कर दो, मालिक का नाम का सुमरण ज्यादा करो। फिर देखो अपना आनंद आऊंगा। आपको भजन करने की बैठने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी तो चीज सच्चाई से जुड़गी, और सच्चाई से जुड़ने का नाम ही भक्ति है। हरि मन कई एक शब्द के अंदर, हरि सांचे दिल के मीता, हरि सांचे दिल के मीता। सांच बराबर कोई तप नहीं, जुग जुग संत कहीता। अब जुग जुग कह दी, सच्चाई के बराबर कोई भी तप नहीं है। फिर कबीर साहब ने भी कह दिया और सालग्राम महाराज जी ने भी कह दिया, तप किया बड़ा जुल्म किया, घट अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सत सालग्राम, तू चेतन हो जड़ पूजत है। अब तू चेतन हो करके और फिर जड़ को पूजता डोलता है। अरे लानत है, तेरे अंदर में तेरा मालिक बैठा हुआ है, उसको पूज के देख, उसको समझ करके देख, कहां मालिक है वो, कहां बैठा हुआ है। हमारी आत्मा तो काली होने लग रही है, हम और चीजों करते डोल रहे हैं। उस आत्मा का फिक्र करो। इनका 84 के ऊपर आकर डट गई है ये। इस 84 का फन से सतगुरु लिकाड़ सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है कोई लिकाड़ दे हमारे को।
सतगुरु हमारे को निकाल देगा, बाकी किसी की ताकत नहीं है तो इस फंद से निकाल सके 84 से। आप कहोगे रेट के कुएं चलते हैं ना, अभी तो नहीं चलते रेट के कुएं, लेकिन हमने देखे हैं। अब ये अभी तक तो देखे हैं इन्होंने, तो जितने बैठे हैं 2-4 ना देखा हो तो नई ताती का पता नहीं मेरे को, लेकिन रेट का कुआं चलता है। उसकी माल को कौन निकालता है? बाल्टी को कारीगर के पास ले जानी पड़ती है, वो कारीगर के पास ले जानी पड़ेगी वो माल, कारीगर निकाल लेगा। ऐसे कैसे चढ़ी चढ़ाई ने उसने, तो माल के अंदर से 84 की माल से गुरु निकाल सकता है हमारे को। गुरु कारीगर होता है, वो हमारे को 84 की माल से निकाल लेगा, नहीं तो उस माल से निकल नहीं सकते, क्योंकि हम तो चक्कर पर लगे हुए हैं। और अब ये चक्कर हमारा जो मनुष्य चोला है, इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। और फिर हम मनुष्य चोला लेकर के देवी देवताओं से ऊपर वाला नर नारायणी देह लेकर के और फिर उसी चक्कर में लग रहे हैं, तो भाई कसूर कबीर साहब का तो है नहीं, संतों का तो है नहीं, कसूर तो हमारा खुद का है। तो संत महात्माओं ने तो हमारा कितनी बातें बताई हैं, क्या क्या चीज समझा दी उन्होंने। कसूर तो हमारा अपना है, उनका कोई कसूर नहीं है। उनको तो हम समझ लेंगे तो हमारा तो उद्धार हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो उद्धार नहीं हो सकता। हमने तो फिर उसके अंदर रहना पड़ेगा, माल के अंदर। और उसको कौन कभी छुटाने के लिए कोई मिल जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो वो उसी माल के ऊपर चढ़े रहेंगे। अब क्या मौका है, इस मौके से आप चुको मत ना। ये मौका बड़ा कीमती चोला है, इसको अगर आपने समझ में आ जाए तो इस चोले को उस परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करो, उस मालिक से मिलने की कोशिश करो। क्यों? मालिक इस देह के अंदर बैठा हुआ है, आपकी आत्मा भी इसी देह के अंदर बैठी हुई है। उस परमात्मा से मिलने की कोशिश करो, लेकिन मिलेगी आपको भेद से, बिना भेद से नहीं मिल सकती। भेद तो आपने लेना पड़ेगा उसका, क्योंकि भेद लेंगे हम तभी मिल सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर सारी चीज है, किसी से भी हम नहीं मिल सकते। आज का भाई सत्संग था, भाई इसको प्रसाद करा था, बनाया था, मालिक इसको खुश रखे। और आप जितने भाई आए हुए सबका आगे मेरी हाथ जोड़ कर बेनती है, अगर आप जानते हो तो आपकी मर्जी है, ना जानो तो आपकी मर्जी है। आप भजन मंदी करोगे तो आपका फायदा हो जाएगा, ना करोगे तो भाई आपका नुकसान होना, मेरा तो होना नहीं। मैं तो अपना जो काम करता हूँ वो करता ही हूँ। आपको सबको राधा स्वामी भाई।